हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आपका अपना परिवार रोजगार विद विनम्र में। जैसे कि हमने पॉलिटी की शुरुआत करी थी, पहला सेशन हमने लिया था जिसमें हमने बात करी थी संविधान सभा के गठन के बारे में। तो संविधान सभा से लगभग लगभग जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, वो सारे मैंने कवर करा दिए। और मैंने आपको बोला था कि उसके बाद में आपके पास जो भी बुक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आप बुक लेकर आ सकते हो। किसी भी पब्लिकेशन के लिए आओ, ज्यादातर पब्लिकेशन जैसे अरिहंत पब्लिकेशन बेस्ट है, रुक्मणी पब्लिकेशन भी बढ़िया है, ठीक है। अदरवाइज घटना चक्र का और भी ज्यादा बेस्ट है। अगर किसी के पास नहीं है तो घटना चक्र की भी आप बुक लेकर आ सकते हो। और उस बॉक्स से इसके बाद में सारे क्वेश्चन आप लगाओ जो जो टॉपिक में आपको कवर करा था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने इस विषय में, आज बात करेंगे हम प्रस्तावना की, ठीक है। प्रस्तावना लगभग लगभग यहां से कभी कभी होता है कि क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने जो है एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है प्रस्तावना को। इसमें लगभग जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम इसमें मैं आपको बता दूं। प्रस्तावना की उद्देशिका, इसके उद्देश्य वगैरह क्या है, सारी चीजें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण कथन किसने क्या क्या दिए वो भी इसमें कवर करेंगे। नए शब्द इसमें क्या जोड़े गए वो भी इसमें बात करेंगे। शब्दों का उनका अर्थ क्या है, सभी को हम अर्थ को इसमें पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य इससे अलग और क्या है, यानी जैसे इसके स्रोत है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, प्रस्तावना कहां से लिया गया, इसमें जो अर्थ जोड़े गए हैं वे कहां से लिए गए, ठीक है। और संशोधन के बारे में। तो ये सारी चीजें हम प्रस्तावना के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो कह रहे थे कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो कोई बुक है, वो कोई बुक नहीं है। वो बुक कम से कम 3 से 4 बुक, जैसे आप समझ सकते हो लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, ठीक है। और भी अदर जो है पब्लिकेशन की कुछ बुक है, मैंने सारी कंसीडर करके इंटरनेट की सहायता लेके तब ये वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो वे एक समराइज नोट्स है जो मैंने अपनी भाषा में तैयार कर रखे, इसके बाद से आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास प्रस्ताव लिए। तो हम शुरू करते हैं प्रस्तावना, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। बेसिकली प्रस्तावना है क्या, हमारे संविधान का एक तरीके से आप कह सकते हो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। जैसे आप कहीं पे जॉब करते हो, अगर मैं आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड देख लूं तो मुझे पता चल जाएगा आप किस विभाग में काम करते हो, आप किस पोस्ट पे हो, आपका काम क्या है, आपका विभाग क्या है, ठीक है। यानी सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती है। इसी तरीके से प्रस्तावना जो है एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड या परिचय पत्र या एक भूमिका आप पूरे संविधान की समझ सकते हो प्रस्तावना से, ठीक है। तो अभी समझते हैं हम कि प्रस्तावना जो है इसमें कैसे कैसे, जैसे ये है कौन कौन से शब्द, जैसे 3 शब्द है वो जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, किस तरीके के प्रस्तावना के संबंध में बड़े बड़े महापुरुष जो हुए उनके कथन क्या रहे, वे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें देख लेते हैं। प्रस्तावना जो है मैंने इसमें रख ली, प्रस्तावना पूरी पूरी, इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, क्या चीज है, सारी चीजें इसमें देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। और हमने भी कहां से लिया है प्रस्तावना को, प्रस्तावना को लिया है हमने अमेरिका से, ठीक है। कहां पे ये क्वेश्चन बन जाता है, सर्वप्रथम कहां पे, अमेरिकी संविधान में। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण कथन है जो प्रस्तावना के संबंध में है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, ठीक है। ये आ जाएगा क्वेश्चन कि दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। दूसरा है डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्माएं हैं, ठीक है। किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कई बार क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा, इन्होंने कहा पवित्र दस्तावेज। डॉक्टर के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लास्ट वाला, एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ठीक है। तो ये अलग अलग कथन सबके थे, ये मैंने इसमें रख लिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखेंगे। जन्म कुंडली किसने कहा, ठीक है, परिचय पत्र किसने कहा, ये सारी चीजें। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये कोई बुक नहीं है जो मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट। ये कई बुक्स का जो है एक कलेक्शन है, ठीक है। कुछ इंटरनेट से,
मान लीजिए गूगल से जो है सर्च करने के बाद में सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके ये आपके सामने जो है एक समराइज नोट्स तैयार कर रखे। 2 से 3 घंटे मुझे इन्हें इकट्ठे करने में लग जा, उसके बाद में फिर मैं इन्हें जो है टाइप कराता हूँ और उसके बाद में जो है फिर ये आपके सामने आते हैं। तो ये कोई बुक नहीं है। आप पूछ रहे थे मुझसे कि ये जो है बुक है क्या। चलिए इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। ठीक है, यहां से कट गया संविधान, यहाँ पे पढ़ लेना, ये जो है संविधान है इसका मतलब। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली वीडियो में हमने पढ़ा है, जो उन्होंने अपना रखा था उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे और जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, उसके आधार पर आधारित है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में अब तक, यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? कितने शब्द? 3। और वे शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब इस पे जो है कई बार कंट्रोवर्सी चलती है कि ये पंथ निरपेक्ष था या धर्म निरपेक्ष। इसमें जो है इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश कन्वर्जन में सेक्युलर शब्द, सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था, जिसका हिंदी अर्थ कुछ लोग जो है धर्मनिरपेक्ष मानते हैं और कुछ पंथ निरपेक्ष। लेकिन जो सही है वो है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि जो हमारा भारत देश है, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब था कि वो जो है किसी भी धर्म को नहीं मानता। ठीक है, यानी एक तरीके से वो नेगेटिव सेंस में था। यानी आप कह सकते हो अगर कोई भगवान को या धर्म को नहीं मानता तो उसे नास्तिक बोलते हैं। यानी ये इन द सेंस था कि नास्तिक। लेकिन बाद में इसे पंथ निरपेक्ष किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम सभी धर्म को समान मानते हैं। यानी ये है एक तरीके से कि हम पॉजिटिव सेंस में कि हम धर्म को मानते हैं लेकिन सभी धर्म को मानते हैं, किसी एक विशेष के साथ में हमारा कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति जो 1789 में शुरू हुई थी, वहां से ये 3 शब्द जो है हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट है प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के अनुसार संविधान भारत के लोगों को शक्ति अधिकृत करता है। ठीक है, यानी हम जो भारत के, जैसे हमने पढ़ा कि भारत की जनता, सबसे पहला जो है हम भारत के लोग से शुरुआत होती है प्रस्तावना की, इसलिए शक्ति कहाँ है? जो है हम भारत के लोगों में है। इसके अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यानी ये इसमें एक एक तरीके से इसके तत्व का मतलब ये है क्या क्या चीज जो है प्रस्तावना में शामिल की गई है। आपको ये मतलब ये है कि ये रटने की जरूरत नहीं, याद करने की नहीं, ये केवल एक समझ की है। जैसे कथन के तरीके से जो क्वेश्चन बन के आते हैं पॉलिटी में, वे क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। इसके अनुसार, ठीक है, ये तो हो गया। ये है इसके अनुसार न्याय। न्याय कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। ठीक है, इसके अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि भी हमें पता चलती है 26 नवंबर 1949। आप कहेंगे कि संविधान तो जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन प्रस्तावना से में दिखाया गया है जो आंशिक रूप से लागू हुआ था, जिसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, वे जो है प्रस्तावना में बताए गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बने प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, तो आप क्वेश्चन टिक करोगे आंसर 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये चीजें होगी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है इसमें। इसमें जो है जो वर्डिंग है ये सारी की सारी मैंने एक साथ कर ली। जैसे न्याय, इसमें आ जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय रखे गए हैं, तो ये है न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की। बंधुत्व कितना? 1 प्रकार का, जो देश के एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। बंधुत्व का मतलब होता है एक प्रकार से भाईचारा। अगर आपस में भाईचारा होगा
ठीक है, तो एकता और अखंडता को हम बनाए रखेंगे। प्रस्तावना में लिखे शब्दों का थोड़ा सा मैं इन शब्दों के बारे में आपको बता देता हूं, क्या मतलब है। संप्रभुता, समाजवाद, सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, संप्रभुता का मतलब है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, यानी हम जो है इंडिपेंडेंट है, हम खुद के कानून खुद बनाते हैं। ठीक है, कुछ बदलाव करना हो, संशोधन करना हो, खुद कर लेते हैं। क्यों इस चीज को रखा गया? क्योंकि पहले जो है हम अंग्रेजों के शासन में एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। इस वजह से इसको साफ साफ दर्शाया गया कि अब जो है हम संप्रभुता है, यानी कि हम किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, यह अपने मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का अर्थ हो गया ये। नेक्स्ट है समाजवाद। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? समाजवाद का मतलब यह है कि लोगों के बीच में यानी गरीबी, अपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को खत्म कर देना। यानी ये नहीं कि जैसे मान लिया कुछ लोग गरीब है, पैदाइशी गरीब है, तो उन्हें हम समान करने की कैसे कोशिश करेंगे। विभिन्न योजनाएं जो है भारत सरकार उनके लिए लेकर के आती है। जैसे अभी जो है राशन की एक योजना चल रही है। ठीक है, जैसे राशन मिलता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, ऐसा ना हो कि भाई उनके साथ असमानता हो रही, जो अमीर है वे अमीर और गरीबों का कोई भी जो है उन्हें देखा नहीं जा रहा। तो गवर्नमेंट जो है जगह जगह पे मतलब अलग अलग चीजों में, हेल्थ जो है इशू है आपका, सरकारी जो भी हॉस्पिटल है उसमें है, सबके लिए वो समान है। वहां पे कोई अमीर जाओ या गरीब जाओ, अगर वहां पे 1 रुपए की 2 रुपए की पर्ची आपको कटानी तो वो सबके लिए है। ठीक है, समाजवाद का मतलब है ये। नेक्स्ट चलिए, ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मैंने बताया हमारे देश में सभी धर्म सामान्य और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम फरेज कर रहे हैं या किसी एक विशेष समुदाय या किसी एक विशेष धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए सभी धर्म, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मतलब अन्य धर्म जितने भी है सभी हमारे लिए समान है। अगर हिंदू धर्म के लिए कोई मंदिर बनेगा, तो अगर कहीं उचित जगह और उचित सारी चीज है, तो मुस्लिम धर्म के लिए मस्जिद भी बनेगी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करती है। लोकतंत्र का मतलब है एक तरीके से जनता द्वारा शासन, यानी जनता खुद वोट करेगी और जनता द्वारा ही वो शासन है, जनता के लिए ही वो शासन है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से है क्योंकि हम वोट करते हैं जैसे विधानसभा में विधायक को, उसके बाद हम वोट करते हैं एमपी एमएलए यानी सांसद को, उन सब से मिलकर के फिर जो है एक चुना जाता है बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री। तो भले ही एक प्रधानमंत्री जो है जितने भी काम करेंगे, यानी कुल मिलाकर जो है वे कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे, क्योंकि उन्हें जो है अप्रत्यक्ष रूप से हमने चुना है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब हो गया ये। फिर दूसरी चीज है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे दोनों चीज है, लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी। गणतंत्र का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर कोई भी वंशानुगत जो है शासन नहीं होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही परिवार से पहले जो है कोई राष्ट्रपति हो गया, फिर दूसरा भी उसी परिवार से होगा या उसी वंश से होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल 5 वर्ष का जो है कार्यकाल निर्धारित किया गया है। उसके बाद में फिर चुनाव होंगे, फिर दोबारा कोई और जिसे जनता चुनेगी वो आके वहां पे जो है शासन करेगा। ठीक है, गणतंत्र में ये चीज दर्शाई गई है कि जैसे यहाँ पे भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में आता है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हो लोकतंत्र मतलब प्रधानमंत्री को चुना गया और गणतंत्र मतलब जो है राष्ट्रपति को चुना गया, और दोनों चीज हमारे यहाँ पे है। समता अर्थात समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति एवं अवसरों की समानता। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो है सारी समता जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना। ठीक है, एक प्रकार का बंधुत्व है जो है। न्याय कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। और इन तत्वों को कहां से लिया गया है? यहां से क्वेश्चन बन जाता है 1917 की रूसी क्रांति से। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको कराने की कोशिश ये कर रहा जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन बिल्कुल भी बचे ना। आपको देखने में थोड़ी सी वीडियो ये लंबी लग रही होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जितना डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा वो एक लेवल जो आप जिस तरीके की मान लिया कांस्टेबल यूपीएसआई लेवल की तैयारी कर रहे, उससे कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी चला जाए।
थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। जीके जीएस में वीडियो में लगभग लगभग आपको पूरी कोशिश करूंगा पूरा ये डाटा प्रोवाइड कराने का। चलिए, नेक्स्ट है संविधान के एक भाग के रूप में हुआ क्या कि प्रस्तावना को जो है कुछ लोगों ने क्या मानना कि संविधान से अलग है, ठीक है। ये केस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो उन कुछ केस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे केस थे जिनमें यह चीज रखी गई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, क्या न्यायालय से उसे चुनौती दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें, जैसे पहला एक केस है बेरूबारू केस, ये 1960 में था। इसके अनुसार क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा असंशोधनीय है। ये आ जाता है बेरूबारू केस में। क्या निर्णय ये हुआ था कि जो उच्चतम न्यायालय ने बताया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा असंशोधनीय है। दो और ऐसे ही केस थे, केशवानंद भारती मामला, आपसे पूछ लेगा कि ये किसके संबंध में है। ये जो है प्रस्तावना के संबंध में थे। LIC ऑफ इंडिया मामला था 1995। तीनों मैंने इसमें जो है रख लिए। बेसिकली क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से समता रखता है। प्रस्तावना न तो, ये जो है न है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ठीक है, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ठीक है। इसकी शक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब क्या होता है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रस्तावना के संबंध में बातें होगी। अब इसमें संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो यह है, प्रस्तावना में संशोधन धारा 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। साधारण बहुमत से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी विशेष बहुमत हमें इसके लिए लेकर आना पड़ेगा। और इस केस में, केशवानंद भारती केस में, उच्चतम न्यायालय के लिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। बेरूबारी जो केस था उसमें मना कर दी थी कि यह असंशोधनीय है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो उसमें मूल विशेष शब्द है आप उन्हें तो हटा सकते ही नहीं। अलग से कोई शब्द अगर आपको ऐसा लग रहा कि जिसकी जरूरत है, विशेष बहुमत के साथ में संविधान संशोधन करके आप उसमें जोड़ सकते हो, जो एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए 3 शब्द इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को जो है ये समझ आया होगा कि जो है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में लगभग लगभग आप अब कितने भी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे जितने आप इससे लगा सकते हो, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। इसी चीज को धीरे धीरे आगे करते हुए हम कोशिश करेंगे अब जो है ज्योग्राफी की तरफ भी बढ़े। और जो कह रहे थे कि मुझे, मैं उनका भी जवाब दे दूं कि यूपीएसआई, मैं फिर बता दूं आपको, ये यूपीएसआई यूपीपीसीएस प्रीलिम्स तक का, आप चाहे कोई भी एग्जाम जो है दे सकते हो, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। लेकिन इसको एक बार आपको जो है ये समराइज नोट्स आपको खुद से बना लेने हैं। जो लैंग्वेज मैंने लिख रखी है, अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो कम से कम एक पेज में हो जाएगी। मान लिया प्रस्तावना है, केवल एक पेज का विषय आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।